नमस्कार स्टूडेंट, मैं हूँ विवेक और स्वागत करता हूँ आपका विज्ञान के इस वीडियो पे। आज हम लोग बात करेंगे एडॉप्टेशन के ही क्रम में कि ज़ेरोफाइट में किस किस तरीके के एडॉप्टेशन या फिर अनुकूलता हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि ये ज़ेरोफाइट्स होते क्या हैं। तो ज़ेरोफाइट्स, ज़ेरो मीनिंग ड्राई और फाइट्स मीनिंग प्लांट, यानी कि ज़ेरो का मतलब होता है सूखा और फाइट्स का मतलब होता है पौधा, यानी कि ऐसे पौधे जो कि सूखे वाली स्थिति पे भी सर्वाइव करने में सक्षम होते हैं, यानी कि उनमें कुछ ऐसे क्षमताएं पाई जाती हैं, ऐसे गुण पाए जाते हैं कि वो कम पानी वाले स्थान पे भी, यानी कि जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो या फिर ना हो, वहाँ पे भी ये अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। तो इस तरीके की क्षमता रखने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको हम ज़ेरोफाइट्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लिखा हुआ देख रहे हो कि ऑल कैक्टाई आर ज़ेरोफाइट्स, यानी कि सभी तरीके के जो कैक्टाई होते हैं, कैक्टस लाइक प्लांट होते हैं, वो सारे के सारे आपको किस में देखने को मिलेंगे, इन्हें ज़ेरोफाइट्स के अंतर्गत देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे आपको क्या है, ये सारे आपको ज़ेरोफाइट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो ज़ेरोफाइट्स हैं, तो इनके लाइफ साइकिल के बेस पे हम लोग इनको 3 भाग पे डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है इफेमेरल एनुलस। इफेमेरुलस एनुलस ये किस तरीके के ज़ेरोफाइट्स हैं? दिस प्लांट आर ऑल्सो कॉल्ड अस ड्रॉट इवेडर और ड्रॉट स्केपर, यानी कि ये एक ऐसे प्लांट होते हैं जो कि ड्रॉट को स्कीप करते हैं या फिर ड्रॉट को इवेट करते हैं, यानी कि जिस समय उनको ज़्यादा गर्मी लगती है या फिर पानी की कमी पड़ जाती है तो वो अपने आप में कुछ ऐसे परिवर्तन कर लेते हैं ताकि वो क्या कर सके, उस ड्राई सीजन को अवॉइड कर सकें, है ना। तो इनमें ये क्षमता पाई जाती है। जैसे इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देखोगे ऑर्जुमन मैक्सिकाना, और साथ में साथ जो ज़ैंथोकार्पम, सोलेनम ज़ैंथोकार्पम होता है जिसको हम भटकटैया भी बोलते हैं, और ये वाला जो आपका पीली कटिल है, ये दोनों इफेमेरल एनुलस टाइप के ज़ेरोफाइट्स हम इनको कह सकते हैं। दूसरा जो इसको कैटेगराइज किया गया है सेकुलेंट टाइप में। सेकुलेंट क्या होता है? दिस प्लांट ग्रो इन हैबिटाट्स विथ लेस और नो वाटर। एग्जाम्पल के लिए यूफोर्बिया एंड ओपियंसिया, यानी कि एक सेक्युलेंट उन प्लांट्स को कहा जाता है जो कि कम पानी वाले स्थान पे रहते हैं या फिर ऐसे स्थान पे रहता है जहाँ पे बिल्कुल भी पानी ना हो, जैसे कि रेगिस्तान इलाके में। तो ये डेजर्ट लाइक कंडीशन पे ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको हम सेक्युलेंट कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल ये ओपियंसिया या यूफोर्बिया को आप ले सकते हो। तीसरा कैटेगरी है इनका नॉन सेक्युलेंट पेरेनियल प्लांट्स। तो ये क्या होते हैं? दिस आर ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड कॉल्ड एज अ ट्रू ज़ेरोफाइट्स, यानी कि ये एक ऐसे पौधे होते हैं जो कि वास्तव में ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि सूखे के प्रति सहनशील होते हैं, और वास्तव में आप इन्हें ही ट्रू ज़ेरोफाइट्स कह सकते हो। दे पोजेस अ नंबर ऑफ मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स विथ एनेबल देम टू विथस्टैंड क्रिटिकल ड्राई कंडीशन, यानी कि इनमें कुछ ऐसे मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, विशेषताएं पाई जाती हैं, जिससे ये उस क्रिटिकल ड्राई कंडीशन में भी अपने आप को जीवित रखने में ये सक्षम हो पाते हैं। और इसका एग्जाम्पल जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कैलेट्रोपिस, एकाशिया एंड कैजोराइना, नेरियम, ये सब आपके क्या आएंगे, ये सब वास्तव में नॉन सेक्युलेंट पेरेनियल आएंगे, क्योंकि ये जो प्लांट होते हैं वास्तव में ड्रॉट रेजिस्टेंस होते हैं। ये गर्मी में भी या फिर कम पानी वाली स्थिति में भी ये बिल्कुल भी अपने रूप में परिवर्तन नहीं करते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें अब पहले से ही ऐसे गुण पाए जाते हैं कि वो ड्रॉट को रेजिस्टेंस कर सके। और आप देखोगे कि ये बाकी मतलब जिस समय इनके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं होती उस समय भी ये आसानी से फ्लावरिंग कर लेते हैं, इनके पत्ते हरे रहते हैं। जबकि पहले वाले जो 2 कैटेगरी देखे थे उनमें ऐसा नहीं होता है। ये जैसे एफेमेरल एनुलस हमने देखा था तो उस समय उनकी जो पत्तियां होती हैं और फूल जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, और जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाता तब तक कि वो उसी अवस्था में रहते हैं। उसी तरीके से सेक्युलेंट प्लांट में भी ये ऐसा गुण पाया जाता है कि वो उनकी जो पत्तियां हैं वो कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं या मांसल हो जाती हैं। तो इस तरीके के कुछ पाए जाते हैं, लेकिन जो नॉन सेक्युलेंट पेरेनियल हैं ये वास्तव में ड्रॉट रेजिस्टेंस का काम करती हैं। मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ ज़ेरोफाइट्स। अब देखते हैं हम लोग कि ये जो ज़ेरोफाइटिक प्लांट हैं इनमें कौन कौन से तरीके के मॉर्फोलॉजिकल एडाप्टेशन पाए जाते हैं। तो द रूट सिस्टम इज वेरी वेल डेवलप्ड विद रूट हेयर एंड रूट कैप्स। तो इसमें सबसे पहला मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि इनके जो रूट हेयर हैं और रूट कैप्स हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से उनमें पाए जाते हैं, और इसका जो रूट सिस्टम है काफ़ी अच्छा डेवलप होता है, क्योंकि ये
कम पानी वाले जगह पे होते हैं, तो पानी की खोज में इनके जो रूट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और इसका एग्जांपल हम कैलोट्रोपिस के रूट्स को देख सकते हैं। द रूट्स आर फैसिकुलेटेड एज इन एस्पैरेगस, और इनके जो रूट्स होते हैं वो थोड़े फैसिकुलेटेड होते हैं, जैसे कि एस्पैरेगस में हमको देखने को मिलता है। स्टेम आर स्टंड, वुडी, ड्राई, हार्ड, रिड्स एंड कवर्ड विद द थिक बार, मे बी अंडरग्राउंड, दैट इज सैक्रम। तो इनके जो स्टेम होते हैं वो आपको थोड़े से वुडी दिखेंगे, यानी कि काष्ठीय प्रवृत्ति के दिखाई देंगे, काफ़ी सूखे रहते हैं, काफ़ी वो हार्ड रहते हैं, और साथ ही साथ उनमें एक थिक बार्क यानी कि छाल का एक मोटा लेयर भी उसमें आपको देखने को मिलेगा। और कुछ प्लांट के जो स्टेम होते हैं वो आपको अंडरग्राउंडेड यानी कि जमीन के नीचे भी आपको दिखाई देंगे, जैसे कि सैकरम में होता है। इन ओपियंसिया फिलोकॉइट इज द कवर्ड विद द स्पाइन्स। अब जैसे ओपियंसिया में क्या होता है कि इसके जो फिलोक्लैड्स होते हैं यानी कि स्टेम होते हैं वो क्या करते हैं, वो कवर्ड होते हैं स्पाइन से। फिलोक्लैड्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि इनके जो स्टेम्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करने में सक्षम होते हैं। स्टेम इज कवर्ड विद द थिक कोटिंग ऑफ वैक्स एंड सिलिका इन इक्विसिटम और डेंस हेयर एज इन कैलोट्रोपिस। अब जो स्टेम होता है इक्विसिटम में उसमें आपको वैक्स की एक थिक कोटिंग दिखाई, मोम का एक मोटा लेयर आपको देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ कभी कभी इसमें सिलिका का भी लेयर देखने को मिल जाता है जैसे इक्विसिटम में। और जैसे कैलोट्रोपिस जैसे जो प्लांट होते हैं उनमें आपको स्टेम में डेंस हेयर देखने को मिलेगा, यानी कि छोटे छोटे रोम युक्त संरचना आपको देखने को वहां पे मिलेगी। स्टेम में भी मॉडिफाइड इनटू अ थॉर्न, और इसके जो स्टेम होते हैं वो थॉर्न में मॉडिफाइड हो जाते हैं। और जैसे कि इसका एग्जांपल आप देखो कि इस जो लेक्स, एस्पैरेगस और क्लैडोडेट्स इसके एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है। Leaves are very much reduced, small scale like appearing only in a brief period, sometime modified into spines or scales as in Casuarina, Riscus and Asparagus। तो इसके जो लीव्स होते हैं वो आपको काफ़ी रिड्यूस्ड दिखाई देंगे, यानी कि काफ़ी ये छोटे होते हैं, पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, या कभी कभी ये सिर्फ स्केल लाइक होते हैं, सल्क पत्रों के समान आपको दिखाई देंगे। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं कांटों में, है ना, उनकी कांटों के रूप में वो परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे कि आपने कैजुराइना में देखा होगा, रस्कस में देखा होगा, एस्पैरगस में देखा होगा। तो इसमें जो पत्तियां होती हैं वो स्पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। लैमिना में भी नैरो और निडल लाइक एज इन पाइनस और डिवाइडेड इनटू मैनी लीफलेट एज इन द एकासिया और सेक्युलेंट एज इन एलोय। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे पाइनस में जो पत्तियां होती हैं वो एकदम नैरो हो जाती हैं, निडल लाइक होती है, जैसे आपकी इंजेक्शन की जो निडल होती है उस तरीके की संरचना आपको पाइनस के लीव्स में देखने को मिल जाती है। और कभी कभी जैसे एलोय हो गया तो उसमें ये जो पत्तियां होती हैं वो सेक्युलेंट हो जाती हैं। एलोवेरा आपने देखा होगा तो उसमें आप जानते होंगे कि कैसे उसकी पत्तियां होती हैं, काफी मांसल हो जाती हैं। इन यूफोर्बिया एंड जिजिफस जुजुबा स्टिपल्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। और यूफोर्बिया और जिजिफस जुजुबा में भी क्या होता है कि इसके जो स्टिपल्स होते हैं वो भी कांटे में परिवर्तित हो जाते हैं। ज़ेरोफाइट्स लाइक कैलोट्रोपिस हैव हेयरी कवरिंग ऑन द लिप्स एंड स्टेम टू चेक ट्रांसपिरेशन। और आप देखे होंगे कि जो कैलोट्रोपिस होता है उसके लिप्स में आपको एक हेयरी स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो ये जो हेयरी स्ट्रक्चर है, साथ ही साथ जो स्पाइन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये पानी के बर्बादी को रोकने के लिए है। जैसे आप स्पाइन्स को ही देख लो तो स्पाइन्स कैसे होते हैं, कांटे जैसी संरचना होती है, तो इसमें जो सरफेस है वो काफ़ी कम हो जाता है, और सरफेस कम होने की वजह से जो ट्रांसपिरेशन रेट है वो भी क्या होता है, कम हो जाता है। यानी कि ये ट्रांसपिरेशन को रेट को कम करने के लिए काफ़ी इनकी जो पत्तियां होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, काफ़ी माइन्यूट हो जाती हैं, काफ़ी वो अपने आकार प्रकार में परिवर्तन कर लेती हैं, ताकि उनमें जो पहले से पानी की कमी है वो और कमी ना हो। अब देख लेते हैं हम इसमें कि कौन कौन से इसमें एनाटॉमिकल एडाप्टेशन हमको ज़ेरोफाइट्स में दिखाई देते हैं। तो रूट हेयर एंड रूट कैप्स आर वेल डेवलप इन यूपोइंसिया। अब जो रूट हेयर्स होते हैं और रूट कैप्स होते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से डेवलप होते हैं ओपियंसिया के रूट्स में बिकम फ्लैसी टू स्टोर वाटर एज इन एस्पैरेगस। अब रूट क्या होते हैं, ये काफ़ी फ्लैसी हो जाते हैं, है ना। आप इनको देखोगे कि इनमें वाटर को स्टोर करके रखने की क्षमता आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि एस्पैरेगस के पौधे में होता है। इन सेक्युलेंट ज़ेरोफाइट्स स्टेम पोजेसेस अ वाटर स्टोरेज रीजन, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स। अब आपने देखा होगा कि जो सेक्युलेंट ज़ेरोफाइट्स होते हैं
उनके स्टेम में ऐसी क्षमताएं पाई जाती हैं कि ये वाटर को स्टोर करके रख सकती हैं, क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार का थिन वॉल्ड यानी कि पतली भित्ति वाले कोशिकाओं का और पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना एक वाटर स्टोरेज रीजन पाया जाता है। स्टेम ऑफ नॉन सैकुलेंट ज़ेरोफाइट शो अ वेरी थिक क्यूटिकल वेल डेवलप्ड एपिडर्मिस विद थिकेंड सेल वॉल। और आपको जो इसके स्टेम दिखाई देंगे वो कैसे दिखाई देंगे, ये नॉन सैकुलेंट ज़ेरोफाइट्स में आपको उसके ऊपर काफ़ी एक मोटा सा क्यूटिकल का लेयर दिखाई देगा, जो कि इसे हार्श कंडीशन से बचाने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ इसमें वेरी वेल डेवलप एपिडर्मिस लेयर पाया जाता है, यानी कि इसके जो एपिडर्मिस लेयर बाहर त्वचा वाले जो भाग होंगे वो काफ़ी अच्छे तरीके से विकसित आपको दिखाई देते हैं, और ये काफ़ी मोटी भित्ति वाले सेल से बने होते हैं। सेवरल लेयर्ड एंड स्क्लेरेन्काइमेटस हाइपोडर्मिस, और इसके जो हाइपोडर्मिस होते हैं वो भी कई लेयर्ड के बने होते हैं, है ना, जैसे कि कैजुराइना के आप स्ट्रक्चर में देख पाओगे। द स्टेम हैव sunken stomata and well developed vascular and mechanical tissue। अब इसके जो स्टेम्स होते हैं उनमें आपको sunken स्टोमेटा भी दिखाई देगा, यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो काफ़ी धंसे हुए रहते हैं, और धंसे हुए रहने के कारण इनमें जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो जल्दी नहीं हो पाती है। लिप्स ऑफ वेल डेवलप्ड क्यूटिकल सक्यूलेंट लिप्स इन एलोए मल्टीलेयर्ड एपिडर्मिस इन नेरियम। जैसे कि लिप्स आपको कैसे दिखाई देंगे कि लिप्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से विकसित हुआ एक क्यूटिकल लेयर आपको दिखाई देगा, किसमें, सैकुलेंट लिप्स में, जैसे कि एलोय का। और उसी तरीके का मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस आपको नेरियम में दिखाई देता है। और साथ ही साथ स्क्लेरेन्काइमेटस एंड सेवरल लेयर्ड हाइपोडर्मिस इन पाइनस, आपको स्क्लेरेन्काइमेटस और हाइपोडर्मिस का बहुत सारा लेयर आपको पाइनस में देखने को मिल जाता है। और शुगर कैन में भी, यानी कि जो गन्ने का जो पौधा होता है उसमें भी आपको बुलीफॉर्म सेल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारे जो इंटरनल स्ट्रक्चर में जो आपको विशेष परिवर्तन या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रहा है, तो ये होते हैं ज़ेरोफाइटिक कंडीशन से इन पौधों को बचाने के लिए। मेसोफिल इज वेल डिफरेंशिएटेड एंड वास्कुलर टिश्यू एंड मैकेनिकल टिश्यू आर वेल डेवलप्ड। अब इसके जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंशिएट होते हैं, यानी कि इसके जो वस्कुलर टिश्यूज हैं और मैकेनिकल टिश्यू हैं बहुत अच्छे तरीके से विकसित होते हैं, यानी कि इसके जो जाइलम और फ्लोएम है काफ़ी बेहतरीन तरीके से विकसित होते हैं, क्योंकि जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं यानी कि जो वस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनका मुख्य काम होता है वाटर को कंडक्ट कराना, कंडक्शन का काम इनका मेन रहता है। फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन ऑफ ज़ेरोफाइट। अब ज़ेरोफाइट के हम फिजियोलॉजिकल एडाप्टेशन यानी कि जो कार्यात्मक अनुकूलता है उनको समझने का प्रयास करते हैं। द स्टोमेटा ऑफ दिस प्लांट ओपन ड्यूरिंग नाइट आवर एंड रिमेन क्लोज्ड ड्यूरिंग द डे, यानी कि जो स्टोमेटा होते हैं वो ऐसे प्लांट में उनके स्टोमेटा रात के समय में खुलते हैं, क्योंकि रात के समय अगर वो खुलेंगे तो इनमें वाष्पोत्सर्जन कम होगा, क्योंकि उस समय सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़ता है, और वो दिन के समय पूरी तरीके से क्लोज रहते हैं। द अनयूजुअल फीचर इज एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ दिस प्लांट। और ये वाला जो आपको थोड़ा सा अलग फीचर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट जो इनके स्टोमेटा दिन में खुलते हैं जबकि इनके जो स्टोमेटा हैं वो रात में खुलते हैं। तो ये वाला जो अनयूजुअल फीचर आपको दिखाई दे रहा है वो इस प्लांट के मेटाबॉलिक एक्टिविटी से एसोसिएट रहता है। इन ज़ेरोफाइट द केमिकल कंपाउंड ऑफ सेल सैप आर कन्वर्टेड इनटू वॉल फॉर्मिंग कंपाउंड। अब इसके जो केमिकल कंपाउंड होते हैं सेल सैप के वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, वॉल फॉर्मिंग कंपाउंड में। इसलिए आपको इसके इंटरनल स्ट्रक्चर में काफ़ी मोटे मोटे लेयर एपिडर्मिस के हाइपोडर्मिस के देखने को मिल रहे थे, दैट इज सेलुलोज, सुबेरिन एटसेट्रा। सम एंजाइम्स सच एज कैटालिसिस, peroxidases are more active in xerophyte than mesophytes। तो मेसोफाइट्स की तुलना में ज़ेरोफाइट्स में जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि जो कैटालिसिस हैं और पेरोक्सीडेजेस होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव और सक्रिय होते हैं। द कैपेसिटी ऑफ ज़ेरोफाइट्स टू सर्वाइव अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट इन ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ द हार्डन्ड प्रोटोप्लाज्म टू हीट एंड डेसिकेशन। अब ये जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं इनमें लंबे समय तक अपने आप को ड्रॉट कंडीशन में जीवित रहने योग्य इनमें ये क्षमताएं पाई जाती हैं। किसकी वजह से, क्योंकि इसके जो प्रोटोप्लाज्म होते हैं वो क्या होते हैं, वो हीटिंग कंडीशन में क्या करते हैं, थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। एंड द ज़ेरोफाइट्स हैव वेरी हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसके जो ज़ेरोफाइट्स होते हैं वो आपको कैसे देखने को मिलेंगे कि इनके जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो काफ़ी क्या होता है, हाई होता है, विच इंक्रीज द टर्जिडिटी ऑफ सेल शेप।
और यही कारण है कि इसकी जो सेल सेप की जो टर्जिडिटी होती है वो काफ़ी हाई होती है। अब यहाँ पे जो आपको एडाप्टेशन देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या काम है? जैसे जो थिक क्यूटिकल देखने को मिला आपको, है ना, इसके लिप्स में, इसके स्टेम में, तो ये सब क्या काम करते हैं? स्टॉप अनकंट्रोल इवेपोरेशन थ्रू द लिप सेल्स, यानी कि जो अनकंट्रोल इवेपोरेशन हो रहा है, अनियंत्रित इवेपोरेशन हो रहा है, उसको रोकने के लिए ये थिक क्यूटिकल काम में आते हैं। स्मॉल लिप सरफेस एरिया, जैसे बहुत सारे लिप्स में हमने देखा जो काफ़ी माइन्यूट होते हैं या फिर वो स्पाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसका काम क्या है? ये इसलिए होते हैं ताकि ये इवेपोरेशन के लिए सरफेस एरिया को कम कर सके। लो स्टोमेटा डेंसिटी, स्मॉलर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन। अब जो स्टोमेटा डेंसिटी आपको लो दिखाई दे रहा है, तो ये भी डिफ्यूजन के एरिया को कम करने के लिए ऐसा कर रहा है। संकेन स्टोमेटा, मेंटेन ह्यूमिड एयर अराउंड द स्टोमेटा, है ना, यानी कि ये जो संकेन स्टोमेटा होता है वो ह्यूमिड एयर को मेंटेन करने के काम में आता है। उसी तरीके से जो स्टोमेटल हेयर हैं और रोल्ड लिव्स हैं, ये भी ह्यूमिड एयर को स्टोमेटा के अराउंड मेंटेन करने के काम में आते हैं। और साथ में आपको इसमें एक बहुत वेल डेवलप्ड रूट्स दिखाई दे रहा था, एक्सटेंसिव रूट दिखाई दे रहा था, तो इसका काम होता है मैक्सिमम वाटर अपटेक, यानी कि ज़्यादातर मात्रा में ये वाटर को अपटेक कर सकता है, जैसे कि आपने कैक्टाई में देखा था। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और आपको अगर हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।